त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सभी साधनाओं को त्याग दो और केवल भक्ति योग का आश्रय लो। वेदों में व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए केवल कर्म और ज्ञान और 3 तरीकों के अन्य विषयों को प्रकट करने की क्षमता है। यहाँ त्रैगुण्य विषय में यह प्रत्यय स्वहित को दर्शाता है। निःसंदेह इस कथन का अर्थ यह है कि अधिकांश पाठ भौतिक विषयों से संबंधित है। साथ ही पंचरात्र और स्मृति शास्त्र और गीता उपनिषद और गोपाल तपनी उपनिषद जैसी अन्य श्रुतियां निर्गुण भक्ति को चर्चा का विषय बनाती है। 3 गुणों से प्रभावित ज्ञान और कर्म से संबंधित वेदों के उन कथनों में स्वयं को शामिल न करें। लेकिन आपको हमेशा भक्ति से संबंधित वैदिक कथनों का पालन करना चाहिए। तब ऐसा व्यक्ति गुणों के भीतर मान और अनादर जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा और शाश्वत जीवों मेरे भक्तों के साथ रहेगा। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। त्रैगुण्य शब्द का अर्थ है 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। यहाँ त्रैगुण्य शब्द उन व्यक्तियों को दर्शाता है
जिनमें सत्व, रज और तम प्रचुर मात्रा में होते हैं। इच्छाउन्मुख अनुष्ठानों, काम्य कर्म को निर्धारित करने में वेदों में ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखा गया है। उनके महान प्रेम के कारण वेद उन लोगों को सिखाते हैं जो अच्छा है, जिनमें तमस, रजस और सत्व की प्रधानता है। यदि वेदों ने इन व्यक्तियों को गुणों के अनुसार स्वर्ग आदि की प्राप्ति का उपाय न बताया होता, तो जो व्यक्ति सत्व के अभाव तथा रज और तम की प्रधानता के कारण मुक्ति में रुचि नहीं रखते, वे पूर्णतया मोक्ष को प्राप्त हो जाते। वे अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के साधनों को जाने बिना उन चीजों के बीच खो जाते हैं जिनका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। अभिप्राय यह है, तीनों गुणों की अंतर्मिश्रण अवस्था में उनकी प्रधानता को ध्यान में न रखें, ऐसी प्रबलता पैदा मत करो। विपरीतों के युग्मों से मुक्त हो जाओ, सांसारिक जीवन की सभी विशेषताओं से मुक्त हो जाओ। शुद्ध सत्व में रहो, अन्य दो गुणों के मिश्रण के बिना अपनी पवित्रता की स्थिति में सत्व में स्थापित हो जाओ। आत्म साक्षात्कार के लिए जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, उसके अधिग्रहण को त्यागते समय पहले से ही प्राप्त की गई चीजों के संरक्षण को भी त्याग दें। इस प्रकार आप आत्मनियंत्रण में स्थापित हो सकते हैं और इस प्रकार स्वयं की सारभूत प्रकृति का आकांक्षी बन सकते हैं। यदि आप इस प्रकार अपना आचरण करेंगे तो रजस और तमस की प्रधानता नष्ट हो जाएगी और शुद्ध सत्व का विकास होगा। इसके अलावा वेदों में जो कुछ भी सिखाया गया है वह सभी के उपयोग के योग्य नहीं है। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि स्वर्ग और स्वर्गीय लोगों का आनंद सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, तो वैदिक शास्त्र उन्हें प्राप्त करने के साधन के रूप में कर्तव्यों और अनुष्ठानों को क्यों निर्धारित करते हैं? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है कि वेद मुख्य रूप से उन साधकों से संबंधित है जो सकाम इच्छाओं से प्रभावित होकर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों को एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट गतिविधियों का पालन करके इनाम का प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि वह भौतिक अस्तित्व के 3 गुणों से ऊपर रहे और इच्छाओं से मुक्त होकर सुख और दुख, खुशी और दर्द और बाकी के द्वंद्वों से परे रहे और उन्हें सहन करे। इसे कैसे पूरा किया जाए? आध्यात्मिक चेतना के शुद्ध प्रकाश में सदैव स्थित रहकर स्थिर रहना। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। इस श्लोक तक योग की बुद्धिमत्ता, जो कि परम चेतना के साथ साम्य प्राप्त करने वाली व्यक्तिगत चेतना है, और भौतिक अस्तित्व के 3 तरीकों अच्छाई, जुनून और अज्ञान के बारे में अन्य मामलों पर चर्चा की गई है। वैदिक धर्म ग्रंथों का बाहरी स्वरूप यह है कि उनका उद्देश्य यह बताता है कि सत्व, रजोगुण और अज्ञान में रहने वाले जीव किस प्रकार स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वैदिक ग्रंथों में गोपनीय अर्थ भी निहित है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्देश दिया है कि वैदिक ग्रंथों के केवल बाह्य रूप को ही स्वीकार न किया जाए, बल्कि वैदिक शास्त्रों को गोपनीय अर्थों के प्रकाश से समझना। यह भी घोषित किया गया है कि वैदिक संस्कृति के भीतर शिष्य उत्तराधिकार के बाहर के लोगों द्वारा अंधिकृत व्याख्याएं और निश्चित रूप से उन सभी अयोग्य व्याख्याओं के लिए जो वैदिक संस्कृति का पालन करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, संदेह और भ्रम पैदा करना चाहिए, भले ही वे सत्य से इनकार न करें। क्योंकि यद्यपि उनके पास पर्याप्त शैक्षणिक बुद्धि हो सकती है, फिर भी वे आध्यात्मिक बुद्धि में ठीक से स्थित नहीं हैं। सभी वैदिक ग्रंथों में, जिनमें रामायण, पुराण, उपनिषद और महाभारत शामिल है, सर्वोच्च भगवान कृष्ण और उनके प्रत्यक्ष विस्तार और अवतारों की शुरुआत, मध्य और अंत में लगातार स्तुति की जाती है। सभी वैदिक ग्रंथ उनके स्वरूप का बखान करते हैं। वैदिक शास्त्र भौतिक अस्तित्व के 3 गुणों अच्छाई,
जुनून और अज्ञान के बारे में बात करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व के इन 3 गुणों के प्रभाव को सुधारने के बारे में निर्देश देते हैं। वैदिक शास्त्रों का पूरा संरक्षण लेते हुए आध्यात्मिक बुद्धि वाले लोग खुद को भौतिक अस्तित्व के 3 गुणों से मुक्त कर लेते हैं और सर्वोच्च भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों की शरण लेने से एक जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो सकता है और स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल सर्वोच्च भगवान कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। यदि स्वर्ग जैसे पुरस्कार इतने अनित्य प्रकृति के हैं, तो वेद, जो शाश्वत रूप से परिपूर्ण और सभी प्राणियों के लिए लाभकारी है, स्वर्गीय क्षेत्रों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रथाओं का आदेश क्यों देते हैं? इसका उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैदिक शास्त्र भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है, जो अच्छाई, जुनून और अज्ञान है, और सभी प्राणी भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों में पैदा हुए हैं। कुछ लोग में अच्छाई की प्रधानता होती है, कुछ में जुनून की प्रधानता होती है और कुछ में अज्ञान की प्रधानता होती है, जबकि कुछ में मिश्रित प्रवृत्ति होती है। ये विधाएं मन के भीतर अनुकूलित होती है और ये 3 प्रकार के सृजित प्राणियों को दर्शाती है। उपनिषदों को छोड़कर 3 प्रकार से संबंधित वैदिक शास्त्र निर्धारित गतिविधियां और उनके परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्तुति, निंदा, सर्दी गर्मी, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त रहने को समझाते हैं। उनसे मुक्त होने का अर्थ है उनसे अनासक्त होना। यह कैसे किया जाना है? उन्हें सहन करके शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थापित हो जाना। लेकिन इस सब में सांसारिक संपत्ति रखने वाला व्यक्ति जो उन्हें बढ़ाने और उनकी रक्षा करने की इच्छा रखता है, उसे आश्चर्य हो सकता है कि वह भौतिक प्रकृति में खुद को कैसे बनाए रख सकता है। सार यह समझना है कि परमेश्वर सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला और दाता है। इसलिए मनुष्य को केवल उन्हीं की शरण लेनी चाहिए और उनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए। कभी भी न डरे और न ही किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य सहायता मांगे, क्योंकि सर्वोच्च भगवान उन लोगों को सभी जीविका और भरण पोषण प्रदान करेंगे जो उन्हें समझते हैं और पूरी तरह से समर्पित है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित हैं, जो आनंद में लिप्त हैं, उनके लिए वे 3 गुण रखते हैं। उनके पास 3 गुण हैं: पुण्य, विकार और मिश्रित कर्मों का संग्रह तथा उनके फल। इस व्युत्पन्न अर्थ में त्रिगुण्य का अर्थ सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन प्रकट होने वाली वस्तु के रूप में। परंतु तुम 3 गुणों से मुक्त हो जाओ, अर्थात कामनाओं से मुक्त हो जाओ। 3 गुणों से मुक्त होने और सदैव सत्वगुण में स्थित रहने की सलाह के बीच विरोधाभास प्रतीत होता है। इसलिए टीकाकार निस्त्रैगुण्य वाक्यांश का अर्थ निष्काम इच्छाओं से मुक्त के रूप में लेता है। द्वंद्व के युग्मों से मुक्त हो जाओ। द्वंद्व शब्द से द्वंद्व शब्द का तात्पर्य उन परस्पर विरोधी युग्मों, गर्मी और सर्दी आदि से है, जो सुख और दोह के कारण है। तुम उनसे मुक्त हो जाओ। आप सदैव सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं और भी अधिग्रहण और सुरक्षा के बिना, इच्छा के बिना। योग का अर्थ है जो कुछ उसके पास नहीं है उसे प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है जो उसके पास है उसकी रक्षा करना। जिसके मन में प्राप्ति और सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके लिए मुक्ति पाना कठिन है। अथ तुम अधिग्रहण और संरक्षण से मुक्त हो जाओ और साथ ही आत्मसंकलित सतर्क रहें। यह सलाह तुम्हें तब दी गई है जब तुम अपने कर्तव्य में लगे हो और मुक्ति चाहने की दृष्टि से नहीं।